और लोग आ जाइए फटाफट। चलिए और लोग आ जाएं, चालू करते हैं तब तक हम लोग। सृष्टि भी आ गई, एक दो लोग और आ जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर, कुछ लोग आते रहेंगे। देखिए बेटा, NO3 गोज टू NO। अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और मीडियम एसिडिक के दो ऑक्सीजन का डिफरेंस है, तो इसको काउंटर करने के लिए अपने को दो वाटर यहाँ पे 2H2 ऐड करेंगे, उसका डबल मीडियम एसिडिक है, तो 2 का डबल क्या हो जाएगा 4H+। इधर ऐड कर दिया। अब आप देखें कि एटम वाइज भी बैलेंस हो गया, लेकिन चार्ज वाइज क्या अभी ये बैलेंस है? चेक इट वेदर इट इज बैलेंस चार्ज वाइज और नॉट। चार्ज वाइज बैलेंस नहीं है ये। आप देखें कि 4 प्लस और माइनस, यानी कि इधर 3 प्लस चार्ज है, तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा जरा मुझे बताएं। 3 प्लस अगर है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये जोड़ दिया, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन दिखाई दे रही क्या बेटा? यस सर। सो ये सेकेंड हाफ हो गया। इसको आपने बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखो। 1 में किसकी मल्टीप्लाई करें? इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2। ऐसा कर दे तो 1 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3s2 माइनस गोज टू 3s प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 2 में अगर हम लोग 2 की मल्टीप्लाई करें तो 4 टू 8H प्लस प्लस क्या हो जाएगा बेटा 2NO3 माइनस और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2NO प्लस 4H2O। इसको करके अगर हम लोग ऐड कर दें फिर देखते हैं क्या होगा। क्रिस क्रॉस कर दिया हमने, 6 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से बराबर कैंसिल हो गया। अब देखो बचा क्या, बचा इधर 3s2 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 2NO3 माइनस गोज टू दैट साइड। उस तरफ अगर देखें आप तो 3s प्लस 2NO प्लस 4H2O, कुछ ऐसा है। जरा देखो इस हाफ को, क्या अभी ये हाफ इस फॉर्म में क्या ये बैलेंस है? जरा चेक करो। इस फॉर्म में जैसा लिखा है उसी फॉर्म में आप बताएं कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। चार 3 सल्फर हाइड्रोजन 8 4 टू 8 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 बैलेंस है चार्ज वाइज। 3 टू -6 और -2 -8 और +8 0 चार्ज वाइज बैलेंस है। लेकिन जो आपको वास्तविक फॉर्म दिया गया था वो क्या दिया गया था? वास्तविक फॉर्म में ये जो 3s था, ये 3s कहां से आया बेटा? ये 3s कहां था मेन इक्वेशन में? जरा देखो कहां था 3s? HGS में था कि नहीं था? तो 3s को क्या लिख सकते हैं बेटा हम? 3s को क्या लिखा जाए? 3HgS लिखा जाए, बोलो। यस सर। ओके, ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट अगर ओरिजिनल इक्वेशन में देखो कहां था? HNO3 के फॉर्म में था। तो ये इसको नाइट्रेट को HNO3 लिखना है, यानी कि 2HNO3 है, तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे हम? 2HNO3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। अब ये बताना कि कितना H+ ये बेटा यहाँ पे बचा। अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ का चला गया यहाँ पे तो कितना H+ बचा? श्रेय आ रही अभी? बोलिए बेटा कितना H+ बचेगा यहाँ पे? अगर 2 H+ इधर का उधर आपने शिफ्ट कर दिया HNO3 लिखने में तो कितना H+ बचा? 6 H+। और देखो H+ कहां से आया था? ये देखो HCl में है कि नहीं है बेटा? ये ध्यान से देखना, HCl में है कि नहीं है? यस सर। HCl को लिखें तो कितना HCl लिख सकते हैं हम यहाँ पे? 6 HCl।
लेकिन ध्यान रखना कि 6 क्लोरीन ज्यादा हो गया है यहाँ पे, उधर 6 क्लोराइड डालना पड़ेगा। अब उधर अगर जाओ तो 3s का 3s है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2NO का 2NO, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 4H2। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि एक चीज मिसिंग है। क्या क्या अब प्रोडक्ट के साइड में क्या क्या गायब है जरा बताओ। प्रोडक्ट के साइड में मरकरी नहीं है, प्रोडक्ट के साइड में क्लोरीन नहीं है, और तो अब मरकरी और क्लोरीन किस कंपाउंड में था प्रोडक्ट में? H2HgCl4। ध्यान से देखो, यानी H2HgCl4 यहां पे लिखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट साइड लिखना पड़ेगा अपने को H2HgCl4, H2HgCl4 ऐसा लिखना पड़ेगा अपने को इस साइड। लेकिन अब इसको लिखने के लिए क्या करें? इसको लिखने के लिए क्या किया जाए कि H2HgCl4 हम लोग लिखें और सब कुछ बैलेंस भी हो जाए। बताओ जरा, किसकी मल्टीप्लाई क्या करें, कहां करें कि उसके लिखने से बैलेंस भी हो जाए? अगर अगर बेटा हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे 3 ऐसा कर देते हैं, 3H2HgCl4, दिमाग लगाइए थोड़ा, अगर इस साइड हम 3H2HgCl4 कर देते हैं तो आप देखो क्या 3 मरकरी, ये वाला 3 मरकरी क्या बैलेंस हो गया? जरा मुझे बताइए, क्या 3 मरकरी जो यहाँ लिखा था 3Hg, क्या यहाँ पे 3Hg देख पा रहे हैं आप? 3Hg दिख रहा है? यस सर। ओके, अब ये बताओ कि क्लोरीन कितना हो गया? 3 4 जा 12 हो गया कि नहीं हो गया? तो 12 क्लोरीन को रिएक्टेंट साइड में कितना है? अभी 6 ही है। तो रिएक्टेंट साइड में यहाँ 6 की जगह क्या मल्टीप्लाई करूं मैं? बेटर क्या हो, 6 की जगह मैं क्या कर दूं यहाँ पे? 12 HCl लिखूं। अगर मैं 12 HCl लिख दूं तो क्या दोनों साइड क्लोरीन ये और बराबर हो गए क्या? देखो जरा। यस सर। अच्छा, हाइड्रोजन देखना, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, इधर 3 2 जा 6 और इधर 4 2 जा 8, 8 और 6 कितना हो गया बेटा? 14। अब इधर देखो कितना हो गया हाइड्रोजन, ये 6 हो गया, सॉरी ये 12 हो गया, और 12 to 14 सब कुछ बैलेंस हो गया। यानी आप देखिए कि अल्टीमेटली बैलेंस फॉर्म, इसको हटा के हम लोग ये रख दें और यहाँ पे 3 कर दें, सब कुछ बैलेंस। यानी कि 3HgS प्लस 12HCl प्लस 2HNO3 goes to 3H2HgCl4 प्लस 3S प्लस 2NO प्लस 4H2O। बहुत ही बढ़िया ये भी क्वेश्चन था, कॉपी करें प्लीज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी था बैलेंसिंग का, कॉपी कर लें। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए, एक नया आइडिया डेवलप हो गया बेटा आपको, बैलेंसिंग में और स्ट्रांग हो गए आप। सर थोड़ी स्लाइड ऊपर कर दीजिए। बताइएगा, और ऊपर करें? नो सर। ये जो क्वेश्चन आपने डाउट पूछे थे बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे। रियली मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने उन क्वेश्चन को टिक किया, और ये सभी के लिए हेल्पफुल है कि ये बैलेंसिंग का ये लेवल अगर डेवलप हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको बैलेंसिंग आगे कभी भी सीखने की जरूरत पड़ेगी। इतने परफेक्ट हो गए हैं आप या हो जाएंगे, लेकिन ये अप्रोच आपकी बहुत ही बढ़िया है कि आपके डाउट्स इतने अच्छे आते हैं तो अच्छा लगता है। हो जाए तो बताएं। सर हो गया। ओके, चलिए बेटा, अंश अंश जी आप यहाँ पे हैं साथ में क्या? यस सर। अंश वर्मा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ बेटा, आपने एक बहुत ही बढ़िया सा एक टॉपिक आपने पूछा था, एक टॉपिक आपने पूछा था कि व्हाट इज POAC। सभी के लिए यूजफुल है। अपूर्व अभी आ रहे हैं, लगता है उनका नेट उस एंड पे सही नहीं है। POAC आपने एक बोला था कि सर व्हाट इज POAC,
राइट। सो पीओएसी Yes, जरा sir. लिखिए कि सभी लोग लिखें, सभी लोग समझे। आज हमको लगता नहीं कि हम लोग आज एसिड बेस साल्ट चालू कर पाएंगे, लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना। तो पीओएसी अगर बात करें हम लोग, तो पीओसी का मतलब है बेटा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल लिखें सभी लोग, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। एटॉमिक कंजर्वेशन एक तरह से जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, वैसे एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। बेसिकली ये जो आइडिया है, पीओएसी का जो आइडिया है बेटा, वो इसलिए है कि कई बार हम लोगों को मान लो बैलेंसिंग नहीं आती, थोड़ी देर के लिए मान लो कुछ बच्चों को बैलेंसिंग नहीं आ रही, और लेकिन उनको न्यूमेरिकल या मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम करने हैं, उनको फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बट दे डोंट नीड द बैलेंसिंग either by oxidation number method or by ion exchange method or by heat and trial। वो किसी भी तरीके से बैलेंसिंग नहीं जानते हो बच्चे, और मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम करनी है, तो उस समय पे क्या क्या ऐसी कोई टेक्निक है अपने पास जिससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका है बेटा, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बैलेंसिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और टाइम टेकिंग लगने लगती है, तो अगर कुछ पीओएसी का कंसेप्ट मिला दिया जाए, अप्लाई कर दिया जाए, तो बैलेंसिंग से बच जाते हैं हम लोग। सो ये भी आप बोल सकते हो कि इनडायरेक्ट बैलेंसिंग एक तरीका है, जिसमें कंसेप्ट ये है कि प्रिंसिपल जो है इसका, एटम जो है किसी भी रिएक्टेंट के वो कंजर्व होंगे। मतलब एटम्स मस्ट बी कंजर्व्ड, मतलब एटॉमिक कंजर्वेशन। ये पीओसी ये कहता है कि रिएक्टेंट साइड में कोई अगर एटम है बेटा, तो अगर वो प्रोडक्ट के साइड में चला गया, कोई केमिकल चेंज हुआ और वो प्रोडक्ट के साइड में चला गया, तो क्या वो एटम कोलैप्स कर जाएगा कि एटम बचा रहेगा? कंजर्व रहेगा। एटम दूसरे किसी से बॉन्ड बना के बैठा होगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है, लेकिन क्या वो नंबर ऑफ एटम इधर और उधर अगर देखेंगे, तो क्या वो नंबर ऑफ एटम बेटा अलग अलग होगा कि सेम ही होगा? जैसे हम ये बोले कि आपके पास मान लो कि एक रिएक्शन है C2H6 एथेन। अब इस एथेन को आपने ऑक्सीडाइज करा दिया O2 से रिएक्ट कराया, O2 से रिएक्ट करने पे इधर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट। अब इस केमिकल चेंज में मैं अगर ये बोलूं बेटा कि कार्बन का एटम जो रिएक्टेंट साइड में है, प्रोडक्ट के साइड में जाएगा, तो कार्बन का एटम कम हो जाएगा या उतना ही रहेगा? ये बताओ मुझे आप। एटम तो मरता नहीं ना, एटम तो डीके होता नहीं ना। अगर यहाँ पे 100 एटम कार्बन के थे, तो उस अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये सारे के सारे CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कार्बन का एटम या नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट साइड। बोलिए। यस सर। Yes, sir. मतलब किसी भी एटम पे ये बात लगती, नॉट ओनली इन कार्बन। मतलब रिएक्टेंट साइड में किसी भी एलिमेंट का जितना एटम है, प्रोडक्ट के साइड में भी उसी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम उतना ही रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। पी का मतलब प्रिंसिपल है ना, ए का मतलब एटॉमिक, सी का मतलब कंजर्वेशन, पीओएसी। यानी एटम मस्ट बी कंजर्व। लेफ्ट साइड से राइट जा रहे हैं या रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो, लेकिन नंबर ऑफ एटम मस्ट बी कांस्टेंट। किसी भी एलिमेंट का किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम नहीं बदलता है, नंबर ऑफ एटम उतना ही रहता है। और ध्यान रखिएगा कि पीओएसी इज एप्लीकेबल फॉर एटम्स, नॉट फॉर मॉलिक्यूल्स। पीओसी किसके लिए एप्लीकेबल है? एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। एटम्स मस्ट बी कंजर्व। ठीक बात है? यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. ओके। अब मैं इसको एक इक्वेशन के थ्रू समझाना चाहूंगा, राइट? एक इक्वेशन के थ्रू समझाना चाहूंगा। अप्लाइंग पीओसी, जरा देखिएगा ध्यान से। मैं मान लो कि इसको बैलेंस नहीं कर सकता,
सपोज करो इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करने की स्थिति में नहीं हूं, आई डोंट नो आइडिया ऑफ बैलेंसिंग, मुझे बैलेंस करते नहीं आता है, लेकिन मैं पीओएससी लगाता हूं, अप्लाई पीओ, ऐसा बोलो कि इसको ऐसे चेंज करो, बोलो पीओएससी ऑन कार्बन एटम। कार्बन एटम पे क्या लगा रहे हैं? पीओएससी लगा रहे हैं। जरा देखिए, तो बेटा आप मुझे अब बताइएगा, जरा दिमाग से बताइएगा कि कार्बन के एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम, कार्बन एटम रिएक्टेंट साइड, कार्बन एटम रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू कार्बन एटम विच साइड, प्रोडक्ट साइड, यानी कार्बन के जितने एटम रिएक्टेंट के साइड में उतने ही किस साइड में होने चाहिए बेटा? प्रोडक्ट। क्योंकि एटम तो कम नहीं हो जाएगा। अब अगर रिएक्टेंट साइड में हम देखें तो कार्बन के एटम को कैसे लिख सकते हैं? मान लो कि इसका मोल पता हो, वी आर गिवन द मोल ऑफ एथेन, एथेन का मोल पता हो। अब मुझे बताइए कि एथेन के एक मोल में कार्बन के कितने मोल देख रहे हैं आप? एथेन के एक मोल में कार्बन के कितने मोल हैं, जरा बताइए आप, उसको देखिए ध्यान से। एथेन के वन मोल में कितने मोल कार्बन के दिखाई दे रहे हैं? 2। भाई अगर ये लिखा है कि C2H6 अगर देखो ध्यान से इस पूरे मॉलिक्यूल को देखो, इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम कितने हैं? 2 एटम। तो एक मोल में कार्बन के एटम कितने होंगे? 2 मोल, है ना? सो आप इसको लिख सकते हैं, डेफिनेटली यहां पे लिख सकते हैं। सृष्टि आ रही है, आज लगता है काफी लोगों का नेट डिस्टर्ब है। ओके, तो आप यहां पे लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं क्लियर तरीके से कि नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट साइड को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप 2 into moles of C2H5 लिखा जा सकता है, C2H6 लिखा जा सकता है कि नहीं? अगर अपने को C2H6 का मोल पता हो तो उसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वो कार्बन का मोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलना जरा। It is number of moles of carbon in reactant side। बोलिए, ये जो इक्वेशन लिखा है सही लिखा है गलत? क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि फार्मूले से दिख रहा है कि अगर C2H6 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं तो इसके एक मोल में कार्बन के कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालना है तो क्या करेंगे? 2 into मोल्स ऑफ C2H6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए जरा। रिएक्टेंट साइड में यस सर। डेफिनेटली। अब आप बताइए रिएक्टेंट साइड में C2H6 के अलावा कार्बन कहीं है क्या? नहीं है। अब चलिए प्रोडक्ट साइड में। बेटा प्रोडक्ट के साइड में कार्बन कहां अपीयर हो रहा है? वाटर में है क्या कार्बन? यहाँ पे वाटर में नो। तो फिर कहां है वो? कार्बन डाइऑक्साइड में ही कन्वर्ट हुआ होगा। सारा का सारा कार्बन कहां गया? कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया। तो अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितना है? एक ही है। Yes, one sir. molecule of carbon dioxide having 1 atom of carbon, so 1 mole of carbon dioxide having 1 mole of carbon। so अगर अपने को कार्बन डाइऑक्साइड का मोल पता चले, मतलब क्या लिखेंगे हम इसको? 1 into moles of कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। दिस इज व्हाट? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट साइड। बोलिए बेटा, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? Yes, sir. सो क्या बन गया? इसको बोल सकते हैं 2 into moles of C2H6 must be equal to 1 into moles of CO2। बेटा इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। आपने किसके ऊपर पीओसी लगा दी है? ये लगाई कार्बन के ऊपर।
Again, POAC on hydrogen. POAC on हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के ऊपर POC लगाओ जरा. फिर से देखो इक्वेशन को, देखो ध्यान से बेटा. इक्वेशन में हाइड्रोजन कहां अपीयर हो रहा है? रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कहां है जरा बताना. यहां पे हाइड्रोजन है क्या O2 में? No, sir. फिर कहां है? C2H6 में. तो अगर Yes. अगर C2H6 का मोल पता हो अपने को, तो हाइड्रोजन कितने मोल हो जाएगा उसके, उसका कितना टाइम्स हो जाएगा? 6 टाइम्स. क्योंकि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना है? 6 है. So you can write कि हाइड्रोजन के लिए क्या लिख सकते हो आप? 6 into moles of C2H6. Can we write like this or not beta? Yes, sir. Yes. And it must be equal to, प्रोडक्ट के साइड में जाकर देखिए, ये हाइड्रोजन प्रोडक्ट में जब गया तो कहां कन्वर्ट हुआ है? प्रोडक्ट में कहां बना है? क्या CO2 में हाइड्रोजन देख रहे हैं आप? H2O. H2O में. तो H2O के एक मॉलिक्यूल में कितना है? 2. तो क्या लिखेंगे? 2 into moles of H2O. 2 into moles of H2O. ऐसा लिख सकते हैं हम इसको. आप चाहो तो और सिंपल कर दो, 2 1 जा एंड 2 3 जा, ऐसा लिख दो आप इसको. तो क्या बन गया? 3 into moles of C2H6 must be equal to moles of H2O. Moles of H2O. बेटा दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये किसके ऊपर POC लग गई? POC हाइड्रोजन के ऊपर लग गई. अब तीसरा POC ऑन, तीसरा एलिमेंट कौन बचा है जरा बताओ? थर्ड एलिमेंट कौन बचा? Oxygen. Oxygen. यस, POC ऑन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के ऊपर POC लगाते हैं, देखते हैं. तो अब रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कहां पे है? क्या C2H6 में है ऑक्सीजन? नहीं. No, sir. कहां? O2 में. तो O2 के एक मॉलिक्यूल में कितना है? 2 है. तो क्या लिखेंगे? 2 into moles of O2. 2 into moles of O2. 2 into moles of O2. रिएक्टेंट साइड में खत्म हो गया. मस्ट बी इक्वल टू. अब प्रोडक्ट के साइड में चलिए आप. प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन कहां? यहां भी है और यहां भी है, दोनों जगह है. तो CO2 के लिए क्या लिखेंगे आप? CO2 के लिए क्या लिखेंगे आप? 2 into moles of CO2 प्लस बताइए क्या लिखेंगे? वाटर के लिए क्या लिखेंगे आप? 1 into moles of H2O. यस, 1 into moles of H2O. 1 into moles of H2O. This is इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 हो गया बेटा ये. अब देखिए आपने तीनों पे लगा दिया, तीनों पे POC लगा दिया, बहुत ही क्लियर तरीके से तीनों पे POC अप्लाई कर दिया. अब आप देखिए, चाहे तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं आप. देखिए मोल्स ऑफ H2O, ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 में देखिए, मोल्स ऑफ H2O को क्या लिखा जा सकता है इक्वेशन नंबर 2 से? बताओ. मोल्स ऑफ H2O को क्या लिखा जा सकता है? 3 into moles of C2H6. 3 into moles of C2H6. ओके. अच्छा, मोल्स ऑफ CO2 को क्या लिखा जा सकता है? इक्वेशन नंबर 1 देखो, मोल्स ऑफ CO2 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 into moles of C2H6. 2 into moles of C2H6. जबकि यहाँ पे 2 into this है, तो क्या हो जाएगा ये? 4 into moles of C2H6 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. और ये किसके बराबर है? बराबर है 2 into moles of O2. 2 into moles of O2. अब देखो, इसको ध्यान से रखो. 2 into moles of O2, 4 moles of C2H6 and 3 moles of C2H6, दोनों को जोड़ दो. अगर इसको जोड़ दो तो क्या जाएगा? 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 into moles of C2H6. और ये किसके बराबर है? 7 to moles of C2H6 किसके बराबर है बेटा? 2 into moles of O2. Therefore moles of O2 क्या होगा बेटा? moles of O2 किसके बराबर हो जाएगा बताओ? 7/2 into moles of C2H6 होगा कि नहीं होगा?
Yes. मतलब ऑक्सीजन के मोल में और C2H6 के मोल में ये रिलेशन आएगा। ऑक्सीजन का मोल C2H6 के मोल्स का 7/2 टाइम्स होगा। अब देखिए, इसी को बोलते हैं POC। अब देखिए इक्वेशन क्या था, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। इक्वेशन ये था कि C2H6 कंबसन शो कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करना भी मैंने सिखाया था आपको, याद करिए आप। बैलेंस करना डायरेक्टली मैंने इसको सिखाया था। सबसे पहले हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। आप बताइए कि इस 6 का हाफ क्या होगा, 3। तो यहाँ पे वाटर में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कार्बन यहाँ पे 2 है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ 2 कर देंगे कार्बन। अब बताओ प्रोडक्ट की साइड में कितना ऑक्सीजन है, जरा बताओ प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है। 4 4 और 3 7, तो 7 है। रिएक्टेंट साइड में 7 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करें, 7/2 7/2. देखो। अब देखो, मतलब अगर इसका C2H6 का 1 मोल कंज्यूम हो रहा तो ऑक्सीजन का कितना मोल लग रहा, जरा बताओ। 7/2 moles 7/2। तो ये कैसे आ गया, बैलेंसिंग से आ गया। लेकिन ऊपर वाली लाइन जरा देखो, बैलेंसिंग नहीं आती थी तो POC ने भी तो वही कहा ना कि मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 7/2 इंटू मोल्स ऑफ C2H6। देखो दोनों बातें एक ही है कि अलग अलग हैं। yes sir क्यों, यानी POC भी वही कह रहा है। अगर इसका 1 मोल है, इसका अगर 1 मोल है, इसका अगर 1 मोल है, तो ऑक्सीजन का कितना मोल हो जाएगा, 7/2। मतलब इसका अगर 1 मोल ले लो, ये हो जाएगा 7/2। यही तो कह रहा है। यानी POC एक ऐसी टेक्निक है बैलेंसिंग की कि अगर आपको आयन एक्सचेंज नहीं आता है, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नहीं आता है, राइट, तो आप बेटा, या हिट एंड ट्रायल नहीं आता है, तो इस तरह से POC लगा सकते हैं आप। जितने भी किसी भी इक्वेशन में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी पे बारी बारी से POC लगाइए और 3-4 इक्वेशन बनेंगे। उन 3-4 इक्वेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट करिए और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल बाय यूजिंग POC। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, POC। बोलो एक आध प्रैक्टिस और कराएं या POC समझ में आ गई बात। एक आध प्रैक्टिस और कर लें POC पे। yes sir Yes, ओके, sir. एक प्रैक्टिस और करते हैं POC पे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप बोलेंगे फटाफट। जैसे बेटा आपने को दे दिया है C4H10 प्लस ऑक्सीजन प्लस दे दिया आपने को बेटा O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O। अब बोलता है कि इसको बैलेंस नहीं करना, POC लगाइए। तो इसको बारी बारी से POC लगाते हैं। POC ऑन कार्बन, आप बताएंगे POAC ऑन कार्बन। बोलो क्या लिखूं मैं, 4 इंटू मोल्स ऑफ C4H10, C4H10 it must be equal to 1 into moles of CO2 CO2। इक्वेशन नंबर 1 एग्री कर रहे हैं आप। Yes sir. ओके, POAC ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे 10 इंटू मोल्स ऑफ C4H10 मस्ट बी इक्वल टू, बोलो 2 into moles of H2O. of H2O. yes 2 into moles of H2O। good। equation number 2, now POC on oxygen, POAC on oxygen, ऑक्सीजन पे लगाना। इधर तो रिएक्टेंट साइड में O2 में है, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ H2O H2O। इक्वेशन नंबर 3, बोलो एग्री कर रहे हो। Yes sir. बस इन तीनों को इक्वेशन को जैसा प्रॉब्लम दिया और एडजस्ट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड POC।
प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसी का नाम सीधा सीधा अगर देखेंगे कुछ खास नहीं, इसी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से आप बिना ये जाने कि बैलेंसिंग आपको आती है या बैलेंसिंग आपको नहीं आती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पीओएसी अगर आती है तो पीओएसी आप अप्लाई कर सकते हैं और इससे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको मान लो दे दे एक दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे, पीओसी पे ही ले लेते हैं एक दूसरा रिलेशन। आपको दे दिया है KClO3 सॉलिड, KClO3 सॉलिड, ये एक इक्वेशन है जो डिकम्पोज होता है, तो डिकम्पोज होने पे देता है KCl सॉलिड और प्लस O2 गैस। अब ये कोई केमिकल रिएक्शन है, अब इसमें भी अगर चाहें हम लोग तो पीओसी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। पीओसी किसमें अप्लाई करें? पोटेशियम पे, पहले पोटेशियम कर लेते, किसी भी कर सकते हो आप, पीओएसी ऑन पोटेशियम, पीओएसी पोटेशियम पे। तो क्या लिखेंगे बेटा हम? 1 into moles of KClO3 must be equal to 1 into moles of KCl KCl. That's it, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाए पीओएसी लगा लें हम क्लोरीन पे, सृष्टि आ रही ऐड कर लेते हैं। पीओएसी क्लोरीन पे, तो क्या लिखेंगे? क्लोरीन पे भी लिखेंगे क्या हम? 1 into 1 moles moles of KClO3 again must be equal to 1 into moles of, बोलो, KCl इक्वेशन नंबर 2। अब बचा कौन सा एलिमेंट? ऑक्सीजन, तो पीओएसी ऑन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे? KClO3 है बेटा, तो 3 into moles of KClO3 must be equal, जरा बताओ क्या होगा? 2 into moles of O2 2 into moles of O2, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से जैसा प्रॉब्लम दिया हो सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए कि आसान है कि नहीं पीओसी? yes sir है ना, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। बहुत ही आसान तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे। अब इसको चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस भी करना चाहे तो हम बैलेंस कर सकते हैं, और नहीं बैलेंस करना चाहते हैं तो पीओसी। मतलब आप ये समझिएगा कि अगर आप किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बैलेंसिंग से करना चाहते हैं, अच्छी बात है, आपको दे दिया जाए पीओएसी, पीओएसी से बैलेंस करिए तो 2-3 इक्वेशन बनेंगे। जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट पे पीओसी लगाइए और सारे इक्वेशन को एडजस्ट करिए और एक दूसरे के टर्म में निकालिए कि इसका इतना मोल होगा तो इसका इतना मोल होगा, और इस तरह से ढेर सारी प्रॉब्लम, हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और जो पर्पज था अल्टीमेटली, पीओएसी को भी आप बैलेंसिंग का एक तरीका बोल सकते हैं, इट इज अ वे ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। सो अब अगर आप पीओएसी भी सीख गए हैं तो बैलेंसिंग के फिर कितने तरीके हो गए बेटा? पीओएसी को भी अगर बैलेंसिंग का एक तरीका मान लिया जाए तो बैलेंसिंग के कितने तरीके हो गए फिर? 4 हो गए। एक तो पहला हिट एंड ट्रायल, दूसरा आपका आयन एक्सचेंज मेथड, तीसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और चौथा पीओएसी भी अगर आप सीख गए तो देयर इज अ 4 वेज। आई होप यू गॉट द पॉइंट। yes sir ओके, सो चलिए हम लोग क्या नया चैप्टर स्टार्ट करने की स्थिति में है? अभी कर सकते हैं, जैसा बोलिए आप लोग। yes sir तो yes चालू करते हैं। क्वेश्चन था हाँ बेटा बोलिए बोलिए। सर, टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें पता लगाना था। NH4NCO goes to NH2CO प्लीज NH4 NCO सॉरी फिर से बोलिए, NH4 goes to NH4NCO NH4NCO CO goes to NH2 NH2 CO CO NH2। NH2। सर बस इतना ही था। अच्छा, इसमें क्या बताना? टाइप्स ऑफ रिएक्शन।
तो इसमें क्या दिक्कत जा रही है? देखिए सर NH4NCO में अगर आप देखेंगे, NH4NCO में इसको अगर ब्रेक करें हम, तो अमोनियम आयन यानी NH4 प्लस, और ये जो NCO है, NCO माइनस हो जाएगा, NCO क्या होगा? माइनस। अब अपन देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जरा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बेटा, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का X +4 इज इक्वल टू +1, सो क्या हो जाएगा? ये +4 -4 चला जाएगा, यानी X इज इक्वल टू आ जाएगा -3, यानी नाइट्रोजन -3 है। अब NCO में देखो जरा, NCO में ऑक्सीजन तो -2 ही है आपका, है ना? अब बताइए कि NCO में क्या किसका क्या रखा जाए? ऑक्सीजन आपका -2 रहेगा, कार्बन का क्या स्टेट रहेगा जरा बताओ? NCO में कार्बन का क्या स्टेट रहेगा? ये कुछ इस तरह से है कि NC ट्रिपल बॉन्ड और ये बेटा O, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो -3 नाइट्रोजन का और -2 आपका कार्बन का और इसका X, तो अगर आप देखेंगे तो -3 + X -2 ऑक्सीजन का मस्ट बी इक्वल टू चार्ज कितना है? -1। तो आप देखिए कि और इस नाइट्रोजन की बेटा -3 है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes. अब NH2CONH2 अगर देखें, ये इसका नाम है यूरिया, एक सुना होगा आपने, यूरिया इसको बोलते हैं, NH2CONH2। इसका स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O NH, इधर हो गया 2, और NH और H, ये स्ट्रक्चर हो गई NH2CONH2 की। अब यहाँ पे चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप देखो कि कार्बन, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से है, तो -3 इसका लिखें आप, चेंज कर लेते हैं कलर इसको। नाइट्रोजन का बेटा ये -3 है, राइट, -3। हाइड्रोजन का बेटा ये क्या है? हाइड्रोजन का +1, और इस हाइड्रोजन का भी +1, राइट। अच्छा, अब यहां भी हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1 और नाइट्रोजन का -3, और इस कार्बन का कितना, सॉरी ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा? -2। तो अब कार्बन का निकालो जरा आप, कार्बन का वैसे भी निकालोगे तो कार्बन का X अगर मान ले हम, तो फार्मूले से चले जाओ, n दोनों n को बेटा -3 मान लो, यानी -3 कितना हो गया? -6। और हाइड्रोजन 4 है तो +4 मान लो, और बेटा ऑक्सीजन 1 है तो -2 और +X इज इक्वल टू 0। अब बताओ कि X की वैल्यू क्या आएगी? ये आपका, ये कितना हो गया आपका? -8 -4, यानी X की वैल्यू क्या आ गई? +4 आई क्या? यस सर। ओके। अच्छा, रिएक्टेंट साइड में भी देखें तो कार्बन का ऑक्सीजन नंबर क्या है? +4। अब बताएं क्या ऑप्शन क्या दिया इसने, क्या कह रहा है ये? ऑप्शन क्या दिया? एग्जैक्टली क्वेश्चन बोलें कि क्या दिया ऑप्शन इसने क्वेश्चन में? टाइप ऑफ रिएक्शन बताना था इसमें। ये किस तरह की ऑप्शन रिएक्शन है? कुछ नहीं। यस सर। अच्छा, तो ऑप्शन कुछ नहीं दिया तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का भी चेंज नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर आप देख ले, कार्बन की जो यहां है +4, आप देख ले, और वहां पे भी +4 है, लेकिन मॉलिक्यूल दूसरा बदल गया है, तो इसको बेटा रीअरेंजमेंट बोलते हैं। वी कैन से दिस इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन।